सबको नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आप सभी लोगों को कल मैंने यशपाल जी के बारे में, कवि परिचय के बारे में मैंने पढ़ाया हूँ। कवि परिचय के बारे में पढ़ाया हूँ। आज पाठ में चले जाएंगे। पाठ जो है अदिचे पाठ में जो है, जो दुख का अधिकार नामक का पाठ को मैं पढ़ा रहा हूँ। कल ये दुख का अधिकार पाठ के कवि यशपाल जी के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। आज पाठ में चले जाएंगे। दुख का अधिकार। आज ये दुख क्या होता है, इसका अधिकार क्या होता है, हम आज जानकारी करेंगे, जान लेंगे। बच्चों, दुख क्या होता है? दर्द होता है, रोना होता है, मेहनत होता है, कष्ट होता है। का अधिकार क्या होता है? मतलब दुख को भी पाना एक अधिकार होता है, जन्मसिद्ध अधिकार होता है क्या? सही है ये? दुख को रोना भी एक अधिकार होता है क्या? अधिकार लेना है क्या? ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन आज भी थोड़े ऐसे रुखसार, आज ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोग आज हमारे यहाँ हैं, इंडिया में हैं, दुख को भी अपना दिल खोले नहीं रो सकते हैं, अपना दिल दर्द को बांट नहीं सकते हैं, अपने मेहनत को किसी दूसरे के सामने बताया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है, उसको कितना भी रोना आ जाए, वो अपने आप में रोना होगा। उसको कितना भी दुख हो जाए, वो अपने आप में दुखना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कष्ट लेना पड़ेगा, किसी दूसरों को बांट नहीं सकते। बच्चों, आज मैं आपको इस पाठ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का कोशिश करूँगा। जिसको भी इस पाठ के बारे में मालूम नहीं हो, वो ज़रूर पूछताछ करिए, कमेंट करिए। जो समझ में नहीं आया वर्ड को व्हाट्सएप में या कमेंट में रखिए, मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। गए से 2-3 दिन से आपने यही काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है हमको। इसी तरह से काम करिए। जो समझ में नहीं आता है तो उसको अच्छे से सुनिए। उसके लिए हम कहाँ तक कितना भी बताने के लिए तैयार हैं। मैं कहने का मतलब ये है बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुख को किस तरह से एक अधिकार के रूप में, दुख को भी एक अधिकार के रूप में बांट लेते हैं थोड़े लोग, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। मनुष्यों की पेशे को उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पेशे क्या होता है? कोड, ड्रेस कोड होता है भैया। मनुष्य के वस्त्र पहनने की जो तरीके होते हैं, मनुष्य के अंतर्गत जो कपड़े पहनते हैं, वस्त्र जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ते हैं, उनके वस्त्र पहनने के हिसाब से भी तरह तरह की विभिन्न श्रेणियों में बांटे जाते हैं। तो चलिए, ये विभिन्न श्रेणियां कैसे बांटे जाती है सर, आप मुझे पूछ सकते हैं आप लोगों ने। मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आज जो गरीब होता है, गरीब आदमी तरह तरह
तरह तरह से वो अपने अपने हिसाब से रहता है। मध्यवर्गीय एक तरह से रहता है, उच्च वर्गीय और एक तरह से रहता है, कार्मिक लोग अलग से रहते हैं। इन लोग रहन सहन के माहौल भी अलग रहता है। जो गरीब होता है वो झोपड़ी में रहता है, जो मध्यवर्गीय रहता है वो अपने अपने हिसाब से मध्यम मीडियम टाइप में रहता है। उच्च वर्गीय जो होता है वो अपना इन महलों में रहता है, अपना ओन मकानों में रहता है, अपने कारों में घूमता है। वो अपना जैसा कि अपने पूर्वजों ने हमें जिस तरह से हमको उन्होंने दिया है अपना जो महल, जो बात, जो कष्ट, वो हमें बांटे दिए जाते हैं। चलिए, जब गरीब लोग होते हैं वो पहनने के लिए वस्त्र उनको जैसा कि मिनिमम खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, पहनने के लिए वस्त्र भी सही नहीं मिलते हैं, और रहने के लिए घर नहीं रहता है। मिनिमम क्वालिटी की जो चीज़ें होते हैं एक इंसान जीने के लिए, ये तीन ही इम्पोर्टेंट है। इंसान जब जीना है, इंसान जब खुशी से रहना है, तो ये सब कुछ जो होता है इन सब के साथ ही होता है। मिनिमम बस कपड़े होना है, खाने के लिए खाना होना है, पीने जैसे कि रहने के लिए घर रहना। ये तीन जब एक इंसान को रहता है तो वो गरीब नहीं कहलाता है। ये तीन जिसके पास नहीं रहते हैं तो वो गरीब ही कहलाता है। तो उनके कपड़े सही नहीं रहते। यूजुअली आप सबको पता है, जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों के सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, अपना हड्डी तोड़ देते हैं, शाम तक वो कमाते हैं 300 या 400, आके खाना बना के खाते, फिर ऐसा ही थके हुए सोते हैं। फिर उस कपड़े को साफ़ करने के लिए जस्ट उसको जो साफ़ कर लेते हैं, अब उनको जैसा मालूम होता है वैसा साफ़ कर लेते हैं। बाद में फिर से सुबह ही काम पे चले जाते हैं। इस तरह से जितना काम उन्होंने करते रहते हैं, जितना काम उन्होंने जैसा कि करते रहते हैं, उनको काम करना ही उनका काम है, और दूसरा एंजॉय करने का उनका काम है ही नहीं है। जब हड्डी तोड़ देंगे, जो पसली तोड़ देंगे, तभी उनको खाना मिलता है। मतलब पसीना बहाएंगे, काम करेंगे, तभी उनको खाना मिलता है, नहीं तो खाना नहीं मिलता है उनको। ऐसे लोग कैसे अमीर वाले कपड़े पहनेंगे भैया? नहीं पहनेंगे ना। इन लोगों को गरीब कहते हैं। इनका रहन सहन अलग रहता है, जैसा कि मध्यवर्गीय लोग। जब मध्यवर्गीय लोग होते हैं वो मीडियम से रहते हैं, ना इधर अमीर होते हैं ना इधर गरीब होते हैं, बीच के वर्ग के होते हैं ये लोग। जब ये लोग बीच वर्ग के लोग होते हैं, ये लोग अपना कमाई कमाते हैं, इनके घरों में दोनों तीनों लोग काम कर लेते हैं, रेस्पेक्टेड फुल से जीते हैं, बस ना मरना चाहते हैं ना जीना चाहते, बीच में रहते हैं। ना उनका इरादे पूरे होते हैं ना उनके ख्वाहिशात पूरे होते हैं, बस जी रहे हैं। बस इन लोगों का जो पहनने का ढंग अलग रहता है, जैसा कि मीडियम से रहता है, मैं कहा था ना। चलिए, और तीसरा वर्ग है वो उच्च वर्गीय। जैसा कि उच्च वर्गीय के बारे में बातचीत करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो लोग पैदाइश से ही पैसे वाले होते हैं। हाँ, ये उच्च वर्ग में भी थोड़े लोग मेहनत करके कमा के आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, उनका दिल अलग रहता है। जब पैदाइश से ही जो लोग गरीब और अमीर लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो अमीर लोग होते हैं, वो लोगों का रहन सहन सब अलग ही रहता है, उनका माहौल ही अलग रहता है। ऐसे लोग आजकल सबसे ज़्यादा इज्जत पाए जाते हैं। ऐसे लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कॉस्टली कपड़े होते हैं,
चलिए 3 वर्ग के बारे में मैं आपको जानकारी दिया हूँ, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की पेशक उन्हें विभिन्न श्रेणियों से बांट देती है। कहने पेशक मतलब वस्त्र, कपड़ा, ड्रेस कोड। जिस तरह से मनुष्य के ड्रेस कोड उनको 3 तरह से बांट देती, तरह तरह से उनको बांट देती है। सही है, बिल्कुल। जो अच्छे कपड़े पहनता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है, जो अच्छे कपड़े नहीं मिलता है वो पड़ोस में रहता है, जो और इससे भी अच्छे कपड़े पहनता है वो अमीर वर्ग का है, उसको और भी रिस्पेक्ट मिलती है। कहने का मतलब यही है कि अपने ड्रेस कोड जो होता है भिन्न भिन्न तरीके से उनको इज्जत मिलता है। प्रायः पेशक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चय करती है। पेशक मतलब फिर से कह रहा हूँ, कपड़े, ड्रेस कोड, ड्रेस जो होता है, कपड़े जो होते हैं, समाज में एक व्यक्ति को दर्जा जो देने के दर्जा जो होता है, अच्छा दर्जा हो, बुरा दर्जा हो, ख़राब दर्जा हो, कितना भी दर्जा हो, एक दर्जा एक स्टेटस देने वाला जो दर्जा होता है वो सिर्फ पेशक अपने कपड़ों से ही देते हैं बोल के कहते हैं। कौन? अपने कविवर यशपाल जी कहते हैं। वह हमारे लिए उनके बंद दरवाजे खोल देते हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति के समझाना चाहते हैं। उस समय वहाँ पेशक की बंधन और अड़चन बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा झूम भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पेशक हमें झुक सकने से रोक रहती है। बिल्कुल सही है। कवि कहते हैं कि मैं आज ऐसे पेशक के बारे में बताऊंगा, ऐसे दर्जे वालों के बारे में बताऊंगा कि दर्जे जैसा कि उनका स्टेटस से जो कम करके दिखाऊंगा, जैसा कि कम लोग होते हैं, जो अमीर गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के बारे में हम बताएंगे। उन लोगों के बारे में बताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्ज नहीं है। लेकिन जब गरीब लोगों को हम देखते हैं वो कभी भी अपना सर ऊंचा रखना ही चाहते हैं, मध्यवर्गीय लोग कोई भी हो, लेकिन अचानक वो गिर जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली, फिर भी उन्होंने ये कहते हैं कि हम ऊंचे हैं, नीचे नहीं हैं। या कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग, जैसा कि एक पतंग होती है, एक पतंग होता है, वो पतंग जो है कभी कट जाता है तो कटी हुई पतंग को ज़मीन पर नहीं रखते हैं, ज़मीन पर नहीं गिरता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कटी हुई पतंग नीचे नहीं गिरती है, वो कहीं आसमान में, कहीं झाड़ पर, कहीं पेड़ पर गिर जाती है, तो उसी तरह से सामान्य मनुष्य भी अपना पतंग को, अपना दिल को, अपना मेहनत को, अपना स्टैंडर्ड को, अपना जो दर्जे को, उसी तरह से कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो अपना स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊंचा दिखाना चाहता है। ऐसे ऊंचा दिखाने वाले विषय में, ऐसा ऊंचा दिखाने वाले और गरीब लोगों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, उसके बारे में बताना जाने वाला हूँ बोल कर के कहते हैं। कौन? हमारे कौन? यशपाल जी ने बता रहे, कवि जी ने। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए उन्हें कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक रो रही थी। साधारणतः
यहाँ पर एक बात आपसे मैं कहनी थी, जो इंसान जो एक प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस करने वाला जो गरीब लोग होते हैं, जो ये प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले गरीब लोग होते हैं, वो लोग अपने सामान जो होते हैं कभी नीचे रखते हैं, कभी बूटी में रखते हैं, कभी इसमें रखते हैं। किसी में भी रखने दें, लेकिन वो तरबूजे की व्यापार करती है। जब लेखक जी ने उस साइड में जाते हैं तो 45 वर्ष की एक औरत अपनी टोकरी के पास बहुत सारे तरबूजे नीचे रखकर, ऊपर से वो थोड़े तरबूजे रखकर अपने सर पैरों के बीच में रखकर फफक कर, मतलब ज़्यादा हिचकी आने तक रोना, ऐसी रो रही थी। क्या हाल होगा उसका। कोई बिक्री नहीं हुई, शायद इसलिए रो रही है या किसी वजह से रो रही है, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो तो रो तो रही है। आगे बढ़ेंगे, कई को रो रही है वो। पड़ोस दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाज़ार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री को संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी विपेशक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। साधारणतः जब वो औरत रो रही थी, वहाँ के सभी लोग डिफरेंट टाइप से बात कर रहे थे उस औरत के बारे में, लेकिन एक इंसान को लगा, एक एस्पाजी को लगा, इससे बात करने का तरीका क्या है। जब वो फुटपाथ पर जाकर वो कुछ बात करना भी चाहते हैं तो उनका पेशक जो वस्त्र का ढंग, ड्रेस मेंटेन जो होता है वो नहीं जाने दे रहा है। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मेरे पूरा दिन नहीं बीता और या बेहया दुकान लगा के बैठी है। उस दुकान के पड़ोस में एक नौजवान लड़का है। वो लड़का कुछ खंकारता है और थूकता है। थूकते हुए कहता है, यह मैं एक जवान लड़का हूँ, मेरा ही बिक्री नहीं हुआ है, तेरे कैसे होंगे, कैसी बेटी है तुमने, ऐसा कह रहा है। मतलब जो फुटपाथ पे रहते हैं उनके रहन सहन से ही वो कोई भी खरीदता ही नहीं है, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर और एक बात मैं आपसे बताना है कि बेशर्म, बेहया मतलब बेशर्म, व्यर्थ, उसको कितना भी कहने से कोई फ़ायदा वायदा नहीं रहता, उसको बेहया ही कहते हैं, वेधा कहते हैं। हया, बेहया मतलब व्यर्थ, वेस्ट, शर्म, बेशर्म। तो बेशर्म आप यहाँ आके कैसे बेचती हो, मैं नौजवान लड़का हूँ, मैं यहाँ रहने पर भी आप बेशर्म आके यहाँ पर बैठी है, कोई भी ख़रीदा नहीं है, आप फुक कर क्या रो रही है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे ऐसी नीयत होती है, अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। और दूसरे इंसान जो उनके पड़ोस में, ये मार्केट में जो फुटपाथ पर बातें हो रही है,
एक लड़का ने ऐसा कहा कि मैं नौजवान हूँ फिर भी मेरे कुछ नहीं हुए, बेहया के साथ बेशर्म के साथ आप बेच रही है। तो उसके साथ वो औरत अपने घुटनों में सर रख कर फक फक कर रो रही है। और एक बूढ़ा आदमी ने अपने दाढ़ी में खुजाते हुए कहता है, जिसकी नीयत अच्छी है वो ऑटोमेटिकली जिसकी नीयत अच्छी है अल्लाह मियाँ भगवान ने उसका अच्छा ही करेगा। जिसका नीयत ख़राब है अल्लाह मियाँ उसका नीयत को ख़राब ही करेंगे। कहने का मतलब है दिल साफ़ रखना है, किसी से भी कुछ गलत सोचना नहीं चाहिए, सबके अच्छाई भलाई के लिए सोचना चाहिए, कहने का मतलब है। जो अल्लाह है नीति अच्छा होता है। नीति मतलब दिल साफ़ रखते हैं, अच्छाई के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बरकत देता है बोल के कहते हैं। कौन? एक बुज़ुर्ग आदमी अपनी दाढ़ी खुजाते हुए। नेक्स्ट, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खोसते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है? ये कमीने लोग रोटी टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ऐसे बातें होती रहती है, जो अच्छे लोग होते हैं, अमीर लोग, थोड़े लोग अमीर लोगों में भी जैसा कि कोई ऐसा सोचता रहता है कि थोड़े लोग, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, अरे ये लोग काके पागल लोग हैं, ये लोगों को कितना भी अच्छा करे वो लोग ऐसा ही रहते हैं। उन लोगों को ना बेटी है ना बेटा है ना भाई है, सब रहने पर भी पैसों के लिए, अपने खादी के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों से क्या करना है? ऐसा कहता है एक अपोजिट प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने वाला इंसान। परचून की दुकान पर बैठे लालाजी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मेरे जिए का कोई मतलब ना हो, हर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन के सूतक होता है और वह यह सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई हो। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेरा है? एक आदमी, वहाँ पर बैठा हुआ आदमी कहता है, अरे एक नौजवान लड़का, इसका बेटा मर चुका है। जब कोई इसका बेटा मर जाता है, यह सूतक होती है, अंटू बोलते हैं ना, अंटू होता है। ऐसे अंटू में, ऐसे सूतक में ये औरत यहाँ कहाँ से आई है? ये जो भी इसके पास से खरीदता है, खरीद के लेकर जाके वह खा लेता है तो सूतक लग जाता है ना। पाप पुण्य और भगवान को मानने वाले जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग, सब लोगों के लिए परेशानी होती है ना। ये कहता है, देखिए जब बेटा मरा हुआ हो, बेटा मर के बहुत दिन हो, कम से कम 8-10 दिन हो रहे हो, जब सूतक के बारे में वो लोग सोचते हो, उससे पहले ये सोचना चाहिए कि वो सूतक औरत, क्या सूतक औरत है कहकर घर में बैठे खाए भर पेट नहीं खाए मरना है? ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जब ये सूतक औरत नहीं, तो जब ये सूतक औरत ने ही
बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया है ना, बहुत सारे खरबूजों को बेच दिया है जब बहुत सारे लोगों को उनके परेशानियों को दूर किया है, तो आज उसका बेटा मर गया है तो सूतक है बोल के कहते हो। जब ये भूखी है तो उसको खाना खिलाने के लिए सूतक कहते हो। तो भगवान सोचे ऐसे लोग यहाँ कैसे आते हैं। यहाँ के लोगों को कितना अंधविश्वास है। देखिए, इस तरह के अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए ही यशपाल जी ने इस पाठ को यहाँ रखा है। बेटा मरा हुआ बोल के एक दुख में है एक औरत, बिक्री नहीं हुई बोल के कष्ट में है एक नौजवान, पेट पालने के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है बोल के रो रही है, फकफका रही है एक औरत। इतने सारे परेशानियों में उन्हें सूतक याद आया है। ये क्या सूतक है भाई? हाँ, जानते हैं सूतक जो होता है अंटू कहते हैं, वो किसी घर में भी होता है। किसी घर में कोई मर जाता है, हिंदू धर्म के प्रकार 13 दिन उसको पकड़ते हैं, ना किसी पंछी को पकड़ते हैं ना किसी, अपना सब अलग अलग रखते हैं। और मुस्लिम लोग भी ऐसे ही नई 11 डेज कुछ रखते हैं। कहने का मतलब है सूतक या कुछ भी हो, खाना भूख लगती है तो खाना के लिए सूतक क्या होती है भाई। ऐसे अंधविश्वासों को लेकर आज भी इंडिया बहुत पीछे है। ऐसे अंधविश्वासों को टूटना चाहिए, तोड़ना चाहिए, तभी इंडिया आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? यस, आगे बढ़े। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह वहाँ यह लड़के पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते हैं, कोई ये जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेरा है। पास पड़ोसों की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उनकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियाँ बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। हाँ, जब उनके घर के पास जाके देखते हैं, उनके घर के पास जो दुकानदार लोगों को, बहुत सारे लोगों को पूछताछ करने के बाद मालूम होता है उनका 23 साल का एक बेटा। कवि ने उसको जान पूछताछ किया है, उसका एक 23 साल का एक बेटा है। वो शहर में थोड़ा बहुत ज़मीन में अपना जो तरबूजे जो होते हैं वो बेच के जीवन पालते हैं। उसका जैसा कि वो बेचने वाली बहू भी है एक उसको, और एक लड़का पोता पोती भी है, एक लड़का एक लड़की भी है। तो एक कभी ये जो खरबूजे उसके पास एक बार कभी माँ बैठती है तो कभी ये लड़का बैठता है। ये लड़का बाद में फिर किसी के और से किसी काम में भी जाता है, किसी डिलीवरी भी करता है। कहने का मतलब मेहनती लोग है। ये नौजवान लड़का है, जब पत्नी को छोड़ के मर जाता है तो उसके बच्चे हैं तो उसको सब कुछ सोचते हैं। सोच के इन्होंने आगे, जैसा कि ये तरबूजे का काम करती है औरत, तो लेखक ने सब जानकारी करते हैं। जानकारी करते हुए कहते हैं लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरा बैलों में से एक खरबूजा चुन रहा था। गीला पेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप के
लड़के का पैर पड़ गया, सांप ने लड़के को ढंस लिया। ये लड़का खरबूजे के जैसे कि पेड़ होते हैं, वहाँ जाके खरबूजे के पास, पेड़ के पास जाकर सुबह सुबह वो खरबूजे के पास खरबूजे ले रहा था। अचानक वो खरबूजे लेते लेते सांप के बच्चे के ऊपर इनका पाम पड़ गया था उस लड़के का। तब वो पाम रखते ही वो सांप ने वो लड़के को ढस मारा था, मतलब काट दिया था। तो इस तरह से वो लड़का ने मर गया था। लड़के की बुढ़ी माँ बावली मतलब पागल होकर, जैसे बावली मतलब पागल होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिण चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिण में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सिर्फ सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जब लड़का जैसा कि ढंस मारा था उस लड़के को सांप ने, उसकी माँ ने बावली होकर, मतलब एक किसी बच्चे को, किसी अपने बेटे को किसी सर्प और सांप और किसी बिच्छू लड़ता है तो वो बच्चे के बारे में उसकी माँ तो बिल्कुल बावली ही होगी, पागल ही होगी। हे अल्लाह, ये बच्चे के कैसे बचाए, इसको किस तरह से आगे बढ़ाए, इसको किस तरह से वो ढंस निकल जाए, वो विष चले जाए। इस तरह से जो करना था वो सब काम कर रही थी उसकी माँ बावली होकर। जैसे कि पंडित को बुला के आती थी, डॉक्टर को बुला के आती थी और किसी दान देती थी, वो बच्चा जीना बोल के। इस तरह से बहुत सारे काम उन्होंने करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आखिर में भगवान के लिए गिड़गिड़ा कर, अपनी पति और माँ ने बहुत गिड़ा के रोया था, फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एक बार मर गया है तो सिर्फ हो गया है। कहने का मतलब है शरीर पूरा काला पड़ गया है तो पूरा वो लड़का मर गया है। उस घर में जो भी है वो सब गरीब लोगों को उन्होंने बांटा है, जैसा कि बहुत सारे लोगों को दिया है। तो इस तरह से वो लड़का मर गया है। इस तरह से मर जाने के बाद फिर घर को संभालना पड़ता है, बहू को संभालना पड़ता है और पोतों को संभालना पड़ता है, पोती को संभालना पड़ता है। जो भी परेशानियां आती है उस परेशानियों के पीछे बहुत परेशानियां होती, मेहनतें होती हैं। जब उसको हम अच्छे से पहचान लेते हैं तब किसी को हम एक मुंह उठा के बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी जो बैठे हुए लोग होते हैं वो बहुत ताने देते रहते हैं। हाँ, कहना है कि पाप बिचारी कहना है, लेकिन उसको सांत्वना दिए बगैर उसको बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। तो भगवान जाने ऐसे लोगों को थोड़ा ना थोड़ा खास्ता, अल्लाह खुदा खास्ता दया आ जाए। उस लड़का मर गया था तो घर में जो सामान था वो बांट दिए थे उस लड़का जीना कह कर। वो अंधविश्वास थी। लड़का को जब ढंस मारा था तब वो जाके डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन वहाँ नहीं हुआ ऐसा काम। मतलब जब डॉक्टर है या नहीं मुझे पता नहीं। जो पसर होता है वो पसर को डालते थे, नहीं किसी भी ढंग से करना चाहती, बेटे को बचा लेना चाहती थी। आखिर में ऐसा नहीं हो पाया तो लड़का मर गया है। घर में कुछ नहीं है। बहू और पोता पोती को और उनको खाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ कमाना होता है। इसलिए वो औरत, लड़की 45 वर्ष की औरत, वो प्लेटफॉर्म पे आके बेचना शुरू किया है। तो आगे क्या होता है हम कल देखेंगे। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आप सब लोगों को समझ में आया कहकर मैं समझता हूँ। आप सभी लोग इसी तरह से
जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट में रखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और आप सभी लोगों को इस लेसन सुनने के नाते ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से धन्यवाद देते हुए आप सबको खुशखबरी देता हूँ। आज 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए हमारे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को। अल्लाह के फजल से, भगवान की कृपा से 300 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, थैंक्स कहते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट करता हूँ। थर्ड पार्ट जो है, बाकी बचा हुआ पार्ट कल पढ़ाएंगे। अब जब तक मुझे छुट्टी चाहिए, जब तक मैं चले जाता हूँ, जब तक शब खैर, जब तक थैंक यू। आप सभी लोग ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया आप सभी लोगों को फिर से मैं कह रहा हूँ, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।